एक ये 1 सेकंड, मेरा लैपटॉप हो गया। जब तक आप प्रेयर करोगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खूबसूरत से दिन में, इस खूबसूरत से क्षण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ पे हम सब मिल के पावर बुक को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उसकी टीचिंग्स को समझ पा रहे हैं। रॉन्डा बर्न का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें अपने अंदर की शक्ति से मिलवाने के लिए इतने सरल और सहज शब्द में ये सारी भावनाएं व्यक्त करी है। और आज का चैप्टर तो और भी सुंदर है, जिसमें हम पता कर पाएंगे कि शक्ति को अपने आप के अंदर मैं कैसे पहचान सकती हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर पल गाइड करने के लिए, हर पल बताने के लिए कि जीवन कितना खुशनुमा है, बस कृतज्ञता के धागे को पकड़े जाओ। ये सब सार सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। मेरा पीडीएफ दिख रहा है बुक का? हाँ, दिख रहा है। दिया जी, मैं स्टार्ट करूँ ना? तो आज का जो है चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, शक्ति और आप। हम शक्ति को हमारे जीवन के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं, उसका हमने जैसे अभी देखा था, हेल्थ के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, मनी के अंदर पावर क्या होती है, हमने ये जाना, फीलिंग्स के ऊपर बात करी, टिपिंग पॉइंट के ऊपर बात करी। अब इस शक्ति को हम हमारे अंदर कैसे लेके आ सकते हैं, अंदर ही है, उसको हम हमारे साथ कैसे जोड़ सकते हैं हर पल के लिए, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर की, प्यारे से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति। रॉबर्ट कॉलियर, नव विचारवादी लेखक। हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रिक्वेंसी होती है। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की फ्रिक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रिक्वेंसी होती है। डिस्प्ले कंटिन्यू करती हूँ। ओके। ओके। हाँ। यस, इसको थोड़ा बड़ा कर सकेंगे। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती हैं। आप जब खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते रहते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती है। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से हुई गड़बड़ी हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा। हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चिंतता से यह कहा जा सकता है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे, तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेंगी। और एक बार जब नकारात्मक चीजें आ जाती है, तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल
मिलन जी। कहीं जाओ ना। उपाय तो यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ ही ना पाए। आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं। अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें? अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपके जीवन के एक दिन में जो होता है वह आपको आपके द्वारा देखी किसी भी फंतासी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप अपनी फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप क्रम घटनाक्रम चूक जाते हैं। आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उन्नीदी अवस्था में ही जीते हैं, तो सजग नहीं रहते और आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि यह आपकी ही फ्रीक्वेंसी पर है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति, घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। इस संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुसार ही बनाया हो। निकोला टेस्ला, रेडियो और अल्टरनेटिव करंट के आविष्कारक। कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है, तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है। संभवतः यह आपको संकेत दे रही है, सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन यही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है? पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है। जैसे आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए हैं, या अपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया। जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं, तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों? क्या यह आपको यह बात याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें? जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को बत्तियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें, तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या यह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिसे आपको बुझाना चाहिए? या फिर यह आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज्यादा तेजी से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है? अपने जीवन में आने वाली चीजों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। इसलिए लेकिन इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली चीजों के प्रति चौकन्ना रहना होगा, ताकि आप सही सवाल पूछ सके और संदेश का सही अर्थ समझ सके। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं, और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही यह पास खड़ी दो अजनबियों की बातचीत हो। यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश है। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं, और वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं। यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ, तो उन शब्दों को का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी न किसी तरह का संदेश देते हैं।
इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ जिस पर वो है। यदि मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर होती तो उस साइन बोर्ड पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती, या वह बातचीत मुझे सुनाई ही नहीं देती। दिन भर मेरे आसपास की हर चीज मुझे कुछ न कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं थे या मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। मैं तुरंत अपनी प्रिय चीजों को एक एक करके तब तक याद करने लगती हूँ जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। उस हमें खुद में वह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी। हम यहीं तक करते हैं, आगे का बात है। तो सबसे पहले रोंडा बर्न ने स्टार्टिंग में ही कोट दिया हुआ है कि खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक चीजें, जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना, वो हम सब हमारे भीतर ही है। और वही शक्ति असीमित है, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई सीमा है। मैं जितना ज्यादा उस शक्ति को टैप इन करूंगी ना, उतना ज्यादा मेरा जीवन प्रेम पूर्वक, खुशियों से भरा हुआ, बोलते हैं ना लबरेज, ऐसा लगता है कि किसी के अंदर, खुशियों के अंदर मेरी जो नाव है वो बोते खाने लग जाएगी, वैसी वाली इच्छा है। तो वो सारी शक्ति मेरे अंदर ही है, हर उस चीज को पाने की शक्ति। कोई भी चीज हो सकती है वो आपको चाहिए हो, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो, चाहे आपको आपके बॉडी के लिए, जैसे कुछ होता है ना हेल्थ रिलेटेड में, कुछ भी चीजें। अब हमने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं और सबके अंदर हमने इस शक्ति को लगाया है कि जब मेरे को हेल्थ में कैसे करना है, मनी में कैसे करना है, और हम सब जान गए हैं कि उसको जब हम यूज करते हैं तो हमारी लाइफ सचमुच 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 बहुत अच्छी हो जाती है। और ये असीमित शक्ति है जो हम सबके भीतर है। पर वो बोल रहा है कि हर एक चीज की फ्रिक्वेंसी होती है, हर शब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है। बोल रहे हैं जो में हम बोल रहे होते हैं, रंग होते हैं, पेड़ जानवर पौधे, खनिज पदार्थ, खाने की चीजें हो गई, भोजन द्रव्य, हर एक चीज कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी पर होती है। आज आप जिस स्टेट में हो वहां की एक फ्रिक्वेंसी है, जिस स्थान की एक फ्रिक्वेंसी, इंडिया की भी एक फ्रिक्वेंसी है। वायु अग्नि, उन्होंने सारी चीजें बताई भी है कि स्वस्थ लोगों की भी एक फ्रिक्वेंसी है, रोगी लोगों की भी एक फ्रिक्वेंसी है, अमीर लोगों की भी एक फ्रिक्वेंसी है, गरीब लोगों की भी एक मतलब हर एक चीज की कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होती है। मैं जिस फ्रिक्वेंसी पर होती हूँ, मेरे आसपास के सब सारी चीजें उसी फ्रिक्वेंसीज के अराउंड होती है। अगर मैं हाई एनर्जीज में हूँ, मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, तो मैं देखूंगी मेरे आसपास मुझे बहुत खुशनुमा माहौल दिखेगा, हर जगह खुशहाली खुशहाली दिखेगी, हर जगह ऐसे लोग दिखेंगे जो संपन्नता से भरे हुए होंगे। पर अगर मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, मैं बहुत सारे झगड़े वाली चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही होंगी, बहुत सारी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को मेरी ओर आकर्षित कर रही होंगी, तो अगर मुझे मेरी फ्रिक्वेंसी जाननी है ना, तो मैं देखूं मेरे आसपास अभी क्या चल रहा है, मैं कौन से लोगों के साथ हूँ, मेरा सर्कल कैसा है, मेरे ड्रीम्स एंड डिजायर्स बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि मैं हर बार में चिड़चिड़ करने लग जाती हूँ। तो हम हमारी फ्रिक्वेंसी अपने आप को देख के भी बता सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। और वो बोल रहे हैं कि जब आप खुशी महसूस करते हो ना, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति और परिस्थितियां ही आपके जीवन में आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुशी के साथ साथ आपके साथ कोई नेगेटिव इमोशन और आ जाए। बट जब आप कोई तनाव में होते हो तो आपके साथ सारी वही की वही चीजें, नेगेटिव चीजें आने लग जाती है। और वो बोल रही है हड़बड़ी करना भी एक नेगेटिव इमोशन ही है। हम कितनी बार बोलते हैं ना कि जल्दी करना जल्दी करना, जल्दी जल्दी करने वाली जो फीलिंग है वो भी एक नेगेटिव ही है। वो बोल रही है कि जैसे सूरज चमकता रहता है ना, और उसको हमको पता है कि इसके लिए कोई वो नहीं है, सूरज जब भी निकलेगा वो अपनी चमक पूरे संसार की और उसकी ऊर्जा पूरी जगह मिलेगी ही मिलेगी। वैसे ही अगर आप हड़बड़ी में हो तो आपको डर महसूस करना, मतलब वो है कि डर आप महसूस करोगे ही करोगे, और आपकी और सारे विलंब, सारी बाधा, सारी जो बोलते हैं ना जो रोक दे आपको आगे बढ़ने से, वो सारी चीजें आकर्षित कर लोगे आपके जीवन के अंदर। और रौंडाबन हमें बता रही है कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो आपको सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब आप सुबह अच्छा महसूस करते हैं तो आपके पास एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी चीजें अच्छी होने लग जाती हैं। ये आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा कि जब वो सुबह उठते ही अपने सारे दिन के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाती है तो उसका पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। बट सुबह उठते से मैं लेट हो गई वाली फ्रिक्वेंसी से जब चीजें चालू होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद गड़बड़ 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 चीजें लाइफ के अंदर आने लग जाती हैं। तो हमको क्या कोशिश करनी है कि सुबह सबसे पहले उठते ही हम हमारे दिन को खुशी के साथ, प्रेम की शक्ति के साथ शुरू करें,
ताकि अच्छी से अच्छी चीजें मेरे जीवन में आकर्षित हो सके। क्योंकि जब आप सुबह नेगेटिविटी से शुरुआत करते हो, जब सारी चीजें नेगेटिव होती है ना, तो एकदम ऐसा माइंड में भी आ जाता है कि अब क्या होगा क्या होगा। बट जब हम ग्रेटफुल के साथ, ग्रेटिट्यूड एंड लव की फ्रिक्वेंसी पे, लव के मोड में जब दिन को शुरुआत करते हैं ना, तो लगता है कि वाह यार, ये इतना अच्छा हो रहा है, वो इतना अच्छा हो रहा है, और अच्छी अच्छी चीजों के चुंबक बन जाता है और सारी अच्छी चीजें आने लग जाती हैं। और वो बोल रही कि अपने जीवन की फिल्म देखें। जब भी हम जाते हैं ना कहीं पे भी, आप मूवीज देख रहे होगे या कोई वेब सीरीज देखते हो, सीरियल देखते हो, तो हम कैसे देखते हैं? बिल्कुल ऐसे ना कि यार अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, अब कौन से हीरो की एंट्री होने वाली है, कौन सी हीरोइन आने वाली है, क्या होने वाला है क्या नहीं। हम एक पल के लिए भी ना, पलक भी नहीं झपकते, हम पहले ही मूवी वाले थिएटर में पहुंच जाते हैं कि स्टार्टिंग का भी मिस ना हो। वैसे ही हमको हमारी लाइफ की जो मूवी है हमें वो देखनी है। और वो हमारे लिए, जैसे हमारा जो दिन भर है वो जो चल रहा है ना, हमारे को देखना है कि हमारे लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। अगर मैं थोड़ी सी भी ऐसी उनिंदा स्टेट में होंगी ना कि ठीक है, अगर मैं बहुत इग्नोरेंस में होंगी कि चल रहा है, या वो वाली फीलिंग में, तो मैं अपनी लाइफ की मूवीज के जो सिग्नल्स है, जो मुझे संकेत है, क्यूज जो यूनिवर्स मुझे देना चाह रहा है ना, मैं उन्हें नहीं समझ पाऊंगी। और यही संकेत होते हैं जो मुझे बता रहे होते हैं कि मेरा जीवन अभी कैसा चल रहा है, या मैं अपने सही पथ पे हूं कि नहीं हूं। ये सारे क्यूज जब आप पकड़ते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, क्या मैं राइट ट्रैक पे हूं कि नहीं हूं। तो इन संकेतों को समझने के लिए हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। और जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है। मैं कौन सी भावना दे रही हूँ, हर पल मेरी क्या एहसास, क्या भावना, क्या फीलिंग मेरे अंदर से जा रही है, उसी के अनुसार जीवन मुझे कुछ ना कुछ दिया जाता है। कि हम बोलते हैं ना कि यार आज ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, दुर्घटना और संयोगवश इस दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ है। आज हम सिर्फ इतने ही लोग यहाँ पे बैठ के पावर बुक कर पा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आप लोगों का ये इंटेंशन कहीं ना कहीं होगा कि हमें ये चीज करनी है। इतने सारे लोगों तक मैसेज जा रहा है, बट वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो अभी उस फ्रिक्वेंसी पर नहीं है, या उनके लिए वो अभी चीजें अलाइन नहीं हुई है। वी ऑल आर इन अलाइंड एंड सेम पेस, हम सबकी फ्रिक्वेंसी एक जैसी है, दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर। और हम इस डिस्कशंस को भी सुन पा रहे हैं। जब कितनी बार होता है ना, हम कोई कुछ स्क्रॉल करते करते कोई ऐसी चीज भी आ जाती है जो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बट हम उसको नहीं सुन पाते, हम उसकी लर्निंग्स को ही ग्रेस्प नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी भावना, मेरी फ्रिक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, जो चीज अभी इस बुक में से भी ना, हर किसी की लर्निंग अलग होगी, मैं कुछ अलग तरीके से ले रही होंगी, दिया जी की अलग होगी, लता जी की अलग होगी, नेहा जी की अलग होगी। कुछ वर्ड्स किसी को पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, कुछ वर्ड्स किसी और को अट्रैक्ट करेंगे। वो सबकी अपने अपने अकॉर्डिंग जो वो फ्रिक्वेंसी पर होंगे, जो उनकी लाइफ के अंदर अभी चीजें चल रही होंगी ना, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कि जैसे कोई साइन बोर्ड किसी को दिख जाता है, किसी को नहीं दिखता है, कोई वस्तु आपको कुछ दिख रही होगी। तो इसके लिए निकोला टेस्ला का एक कोट भी है, वो यही बता रहा है कि पूरी दुनिया जितनी भी है ना, उसमें कोई ना कोई ऊर्जा और फ्रिक्वेंसी के नियम पे काम कर रही होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल जो होती है ना, वो चीजें भी एक नियम पे काम कर रही होती है, बिजली का नियम होता है जो हमेशा काम ही कर रहा होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सारी चीजें फ्रिक्वेंसी और भावना के अनुरूप ही काम कर रही होती है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप कार चला रहे हो और आपको बाहर पुलिस की दिख रही है गाड़ियां जो आपको हम रोक रही होती हैं वहां पे, तो आपको उस समय क्या संकेत मिल रहा है कि सतर्क रहो, कि पुलिस की गाड़ी दिखने के बाद का क्या मतलब हो सकता है। कि ये आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि यार यह मुझे क्या बताना चाह रही है, ये परिस्थिति मुझे क्या बताना चाह रही है, यहाँ पे जो पुलिस ऐसे रोक रही है इसका अर्थ मेरे जीवन में क्या है। तो वो यही बता रही है कि जैसे पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अस्त व्यस्त है। तो वो बोल रही है कि जैसे आप किसी फोन, आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना, प्लीज थोड़ा स्लो, ओके, आई विल गो स्लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पुलिस जो है ना, वो आपको ये बताना चाह रही हो कि जो आप अभी इस समय आपके जो जीवन के अंदर चल रही है, कुछ ना कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, हमें एक लाइन में आना है, अलाइन होना है। या कुछ ना कुछ आपने किसी को कुछ बोलना भूल गए हो, या किसी चीज के लिए आपका ध्यान से कोई चीज निकल गई हो, तो वो आपको एक संकेत मिला होगा, उसको लेके आपको आगे जाना है। उसी प्रकार यहाँ पे उन्होंने एम्बुलेंस का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो वो आपको बताना चाहते हैं कि अगर एम्बुलेंस आपके घर के बाहर से निकल रही है, तो इसका आपके जीवन में क्या संकेत है। कि जो मेरा प्रेजेंट हेल्थ है, मैं उसके ग्रेटिट्यूड कर लूं,
या मेरे परिवार के हेल्थ के लिए कृतज्ञ हो जाऊं, या ये मुझे कुछ याद दिलाना चाह रही है कि यार जिन जिन लोगों से मैं प्रेम कर रही हूँ उन सबका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे आसपास के सबका अच्छा चल रहा है, तो मैं सबके प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करूं। तो आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमको वो सारे सिग्नल्स को लेना है अपने अंदर और उसके लिए कृतज्ञता देनी है, थैंक यू सो मच कि मुझे ये क्यों मिला, और उसके ऊपर वर्क अपॉन करना है। वैसे उन्होंने फायर ब्रिगेड का भी एग्जाम्पल दिया है कि किस चीज के लिए मैं अलर्ट एंड अवेयर होना चाहती हूँ, अभी मैं कहाँ पे खोई हुई हूँ, अगर वो सायरन बज रहा है तो वो मुझे ये बताना चाह रहा है कि अब मेरे जीवन में कहाँ पे आग लगी हुई है जिसे मुझे बुझाना चाहिए। तो यही है कि जब हम चौकन्ने रहते हैं ना तो हमको ये सारे सिग्नल्स दिख रहे होते हैं। बट जब मैं अगर अपने अंदर ही बुझी हुई रहती हूँ, ख्यालों के अंदर रहती हूँ, या लाइफ को जिस प्रकार से मुझे लेना चाहिए ना, मैं सतर्क नहीं होती हूँ, तो ये सिग्नल्स मेरे पास से चले जाते हैं। पर जब मैं चौकन्ना रहती हूँ और सही सवाल पूछती हूँ ना, और उसका सही अर्थ तभी मुझे मिलता है, वरना मुझे नहीं मिलेगा। इसके अलावा वो बता रही हैं, आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं। आप सोचो, आप कहीं जा रहे होते हो और कोई अजनबी का सिर्फ एक वर्ड आपके कान में पड़ जाता है, ऐसा क्यों, तो उसकी भी वो यूनिवर्स में उसने इतनी सारी बातचीत करी होगी, बट वो दो शब्द ही आपके कान में क्यों पड़े, उसी के लिए भी प्रश्न पूछो अपने आप से कि यार वो जो स्ट्रेंजर्स बात कर रहे थे, जब वो मेरे कान में ये बात आई, इसका मतलब क्या है। क्योंकि हर एक शब्द जो मेरे जीवन में आ रहा है ना, उसका कोई ना कोई अर्थ है, और वो शब्द मुझे किसी ना किसी और की तरफ या कुछ ना कुछ मेरी लाइफ का फीडबैक दे रहा है, या मेरे जीवन के अंदर मुझे कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है, और मुझे उसको लेके आगे बढ़ना है। तो वो बोल रहे हैं कि यदि आप यात्रा कर रहे हो, आपने कोई साइन बोर्ड पे लिखे शब्द पढ़ रहे हो, तो आप उसका भी आपके जीवन में क्या अर्थ है। मेरे जीवन के लिए वो अर्थ अलग हो सकता है, सबके जीवन के लिए वो अर्थ अलग होगा, किसी के लिए भी एक नहीं होगा। और वो चीजें, सोचो आज मेरी पूरी फैमिली, मैं मम्मी पापा तीनों साथ में जा रहे हैं, बट वो चीज का ध्यान मेरे ऊपर ही गया, बट जब मैंने उनसे पूछा कि आपको नहीं दिखा, इट मीन्स दे आर नॉट इन दैट फ्रीक्वेंसी, इसलिए उनको वो चीजें नहीं दिखी, उनको कुछ और चीजें दिखी हैं। तो वो बोल रही है कि आप जब तक उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं होगे, आपको वो बातचीत सुनाई ही नहीं देगी, आपकी उस चीजों पे नजर जाएगी ही नहीं जाएगी। इसके बाद वो बोल रही है कि दिन भर में आसपास की चीजें आप देखो कि कोई बच्चा कोई मस्ती कर रहा है, या आप बहुत शांत कमरे में बैठे हो, एकदम आपको कोई आवाज आ जाती है, इट मीन्स आपको कुछ ना कुछ फीडबैक मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ क्यों मिल रहा है। और वो बोल रहे हैं कि अगर आपके आसपास के लोग जितना हमेशा खुश रहते हैं ना, उतने खुश नहीं है, कुछ ना कुछ डाउन की चीजें जा रही है, इट मीन्स कि मुझे मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है। मैं किसी और को नहीं बदल सकती, मैं खुद पे काम कर सकती हूँ, खुद को खुश रख सकती हूँ। खुद के लिए मुझे तुरंत ही हर एक चीज के लिए जिससे मैं प्रेम करती हूँ ना, मुझे आई लव वाली एक्सरसाइज चालू कर देनी है यार। यार आई लव माई डेस्कटॉप, आई लव माई लैपटॉप, जो जो चीजों का आप प्यार करते हो उसको चालू कर दोगे तो आप देखोगे आपकी वाइब्रेशंस एकदम हाई हो जाएंगी, आपकी फ्रिक्वेंसी एकदम हाई हो जाएगी। और महात्मा गांधी जी भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम खुद में वह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि संसार में सब लोग शांत से रहें, सब एक दूसरे से प्रेम करें, तो क्या मैंने अपने आप से प्रेम किया है, क्या मैं खुद शांति में हूं, कि मेरे अंदर वो अभी उथल पुथल ही चल रही है। पर जिस दिन मैं ये अपने अंदर जाके ये सारी चीजों का काम करना चालू कर दूंगी ना, मुझे आसपास की चीजें भी वही दिखने लग जाएंगी। तो महात्मा गांधी जी यही कह रहे हैं, आप कुछ ऐड करोगे। वैसे पूरी बुक हम फिनिश कर चुके हैं, हम आज 11th चैप्टर पे हैं। तो यहाँ तक मुझे जो समझ में आ रहा है ना पावर बुक से, कि वो बार बार फोर्स कर रही है कि फ्रीक्वेंसी को अपनी मेंटेन रख लो, अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल में कर लो। जो मेरी फ्रीक्वेंसी है ना, वो ही चीजें मेरे सामने आ रही है, वैसे ही मेरी लाइफ चल रही है। तो फ्रीक्वेंसी से क्या समझ रहे हैं हम सब। नेहा जी, आप हमारे साथ डे वन से जुड़े हुए हो, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या। फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशन, गुड फीलिंग। फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में मेरे से उसका क्या कनेक्शन है, मैं और मेरी फ्रीक्वेंसी वो कैसे बता सकती हूँ, मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे कि इस समय मैं क्या महसूस कर रही हूँ, अच्छा फील महसूस कर रही कर। हूँ यस। या कुछ डाउन फील कर रही हूँ। यस। तो मेरी फीलिंग्स बेसिकली, और मेरी फीलिंग्स कैसे बन रही है जो हमने बुक में पहले पहले सीखा। तो मेरी जो मेंटल स्टेट है और जो मेरी इमोशनल वेलबींग है, इमोशनल स्टेट है, वो दोनों मिल करके मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही है।
वो वाइब्रेशंस, वो फ्रीक्वेंसी ही मेरे जीवन को चला रही है। तो बेसिकली मैं अपने जीवन को कैसे चला रही हूँ, जो मैं मेंटली सोच रही हूँ, जो मैं इमोशनली फील कर रही हूँ, मेरी इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट का वेल बीइंग होना बहुत जरूरी है। और करेंटली इस चैप्टर में वो ये क्या बोल रही है ना, कि फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसा मेटाफर है। अब आप जैसे देखो, टीवी देख रहे हो, टीवी देखना है आपको, ठीक है, आपने जो चैनल चालू किया है वो ही आप देखोगे। म्यूजिक का चैनल लगाया तो म्यूजिक 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 ही चलेगी। न्यूज लगाया है तो कीप ऑन न्यूज चलेगा, है ना। अगर आपने कुछ एंटरटेनमेंट एक्शन वाला चलाया तो वही। तो जब मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ ना, स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ही मुझे फीड कर देना है पॉजिटिविटी अपने अंदर। वो कह रही है सुबह का टाइम होता है ना, मतलब मेरी टीवी चालू हो रही है, मैंने जो चैनल पर, जो फ्रीक्वेंसी पे मैंने अपने आप को सेट किया ना, पूरा दिन मेरा वैसा ही जाने वाला है। तो इसलिए वो बता रही है सुबह का टाइम बहुत अच्छा है। और कौन सी फ्रीक्वेंसी में मैं हूँ, हर सुबह अपने आप से पूछना है, उठते ही पूछना है कि विच फ्रीक्वेंसी आई एम इन। क्या मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्या मेरी मेंटल स्टेट अच्छी है, मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग से हूँ। और अगर नहीं है ना, तो उसी समय अपने आप को पॉजिटिविटी देनी है, हैप्पी, ग्रेटफुल, लविंग, पीसफुल थॉट्स देने हैं, जिससे कि मैं उस वाइब्रेशन में आ जाऊं। और पता है मेरी बॉडी क्या होती है ना, जैसे जैसे मैं जो जो थॉट्स, जो जो फीलिंग उसको दे रही हूँ, इमोशंस दे रही हूँ, वो उस चीज की आदत लग जाती है उसको। तो उसको समझ में आने लग जाता है कि ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म तक ग्रेटिट्यूड में हूँ, लॉन्ग टर्म में मैं गुड फील कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव लव की फीलिंग में हूँ, तो मेरी बॉडी भी उसकी यूज टू हो जाती है, वो एक पैटर्न बन जाता है मेरा। तो उसी पैटर्न पे मेरी लाइफ चलने लग जाती है। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि हमने मैजिक बुक की, ग्रेटिट्यूड्स की, और मेरी लाइफ चेंज हो गई, अब सब कुछ अच्छा ही होने लग गया है। क्योंकि वो पैटर्न बॉडी की एक मेमोरी है, मेरे हर सेल की एक मेमोरी है, उसे समझ में आ जाता है कि अब ऐसे ही रहना है। और फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे लिए वो चीजें यूनिवर्स अट्रैक्ट करके लाता है, ताकि वो चीज वैसे ही चलती रहे, चलती रहे। मतलब अगर आप गुड फीलिंग्स में हो ना, आपके सामने वो क्यूज आते रहेंगे, और तब हमें अलर्ट होके उन्हें कैच करना है। अगर मैं वो मिस कर देती हूँ ना, तो मेरा वो चांस चला जाता है, गोल्डन वाला चांस। तो हर वक्त अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, जैसे रोंडाबन ने लास्ट पैराग्राफ में बोला ना कि अगर मेरे आसपास के लोगों की फ्रीक्वेंसी भी डाउन रहती है ना, तो भी मैं समझ जाती हूँ कि मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे पता चल जाता है कि अगर आज मेरी बेटी का मूड खराब है, आज मेरे हस्बैंड का मूड खराब है, या मेरे घर में काम वाली बाई जो आई है ना, वो किचकिच करके आ रही है, दैट मीन्स मुझे चेक करना है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट चल रहा है, मुझे उस पर काम करने की जरूरत है। तो मुझे अवेयर होना पड़ेगा, हर दिन अपने एटमॉस्फेयर के लिए अवेयर हो जाओ। जो पिक्चर आपके सामने चल रही है ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, तो समझ जाओ भाई, काम अपने अंदर चालू करना है। और वो ही बता रही कि फ्रीक्वेंसी संभाल लो, तुम्हारी सारी लाइफ संभल जाएगी। तुम जैसे उठ रहे हो, तुम अपने आप को चेक करो कि तुम ग्रेटफुल हो, तुम काम हो। क्योंकि कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। अगर हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हो, जल्दी मची हुई है, दैट मीन्स नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी है। और हर दिन आपको छोटे छोटे इश्यूज भी इरिटेट करेंगे। क्योंकि चीजें नहीं है जो मुझे दुखी करती हैं, माहौल नहीं है जो मुझे दुखी करता है, मेरे अंदर की नेगेटिविटी ही मुझे दुखी करती है। तो हो सकता है कि आज का दिन मेरा शायद कुछ डिफिकल्ट हो, कुछ चीजें ऐसी हो जो सही नहीं होने वाली हो मेरी लाइफ में, लेकिन अगर मेंटल और इमोशनली स्टेट पे मैं बहुत पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत इजीली उन चीजों को हैंडल कर लूंगी। और मैं बहुत, मतलब कहते हैं ना, ग्लाइड करके उस दिन से निकल जाऊंगी हैप्पीली। मैं कहूंगी तो क्या हुआ, इट्स ओके, ऐसा होता है। बहुत इजीली मैं उसको क्रॉस कर लूंगी। बहुत अच्छे से यही बुक सिखा रही है, यही बुक सिखा रही है कि सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड कर लो। जो चीजें आपको अच्छी लगती है, नेचर, बर्ड, सुबह की रोशनी, उसको अप्रिशिएट कर लो। सबको, जैसे अभी मिलन जी ने बताया, आई लव बोल दो। पहले ही बोल दो कि मैं प्यार देने के लिए, लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो यूनिवर्स आपको उन चीजों को वैसी फ्रीक्वेंसी में लेकर आएगा कि अगर कहीं कुछ अच्छा नहीं भी होना होगा ना, तो आप संभले रहोगे, वो चीजें संभल जाएंगी। तो स्ट्रेस का अगर हो रहा है, तो मुझे अपने आप को याद दिलाना है, मुझे काम मेंटेन करना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है,
लव देना है। इसमें सबसे अच्छा जो वो सिखा रही है ना, बस अपने आप को बार बार चेक करो, व्हाट फ्रीक्वेंसी आई एम इन, व्हाट फ्रीक्वेंसी आई एम इन। क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी का लेवल ही डिसाइड करेगा कि मेरी लाइफ का लेवल क्या है, मेरी लाइफ में मैं कैसा जीवन जी रही हूँ, वो मेरे कैसे एक्सपीरियंसेस मेरे पास आ रहे हैं, मेरी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रही है। और बहुत अच्छे से मतलब इसको ओपन अप किया है मिलन जी ने। मिलन जी, स्क्रीन मैं शेयर कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है। यस। आप प्रेम की शक्ति के भौतिक प्रमाण देखने की इच्छा करके आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो। इस चीज को प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। मैंने तेज चमकदार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है। अगर सूरज से मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं या धूप किसी चीज से परिवर्तित होकर मेरी आंखों पर चमकती है या मुझे कोई चमकदार चीज दिखती है, तो मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि यह प्रेम की शक्ति है और यह मेरे साथ है। जब मैं खुशी और प्रेम से सराबोर होती हूँ तो मुझे अपने चारों तरफ की हर चीज में प्रकाश चमकता दिखाई देता है। मेरी बहन ने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया है और प्रेम और कृतज्ञता से सराबोर होने पर मैं उसे चारों ओर प्रकाश और सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाती हूँ। इंद्रधनुष दिखाती हूँ। दिखाई देता है। हाँ, दिखाई देते हैं। यस, फिर से पढ़ लेती हूँ। मेरी बहन ने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया है और प्रेम और कृतज्ञता से सराबोर होने पर उसे चारों ओर प्रकाश और सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना चांदी जैसी किसी रंग, जानवर, पक्षी, पेड़ या प्रिय फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शब्दों या आवाजों को भी अपना गोपनीय प्रतीक बना सकते हैं। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो भी चीज चुने उससे आप बेइंतहा प्रेम करते हो। यदि आप चाहें तो चेतावनी के संकेत वाला प्रतीक भी सुन सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रेम की शक्ति आपको सतर्क रहने का संदेश दे रही हो। वास्तव में आपको संदेश और चुनौ चेतावनियां हर वक्त मिलती रहती हैं। जब आप कोई चीज गिराते हैं, जब आप फिसलते हैं, जब आपके कपड़े किसी चीज में उलझते हैं या जब आप किसी चीज से टकराते हैं, ये सभी चेतावनियां और संदेश हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने विचारों या भावनाओं को बदल ले। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग नहीं हो सकता। आइजैक न्यूटन, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। जीवन जादुई है। इसको कवर करोगे या इसको कंटिन्यू करूं? कंप्लीट करो, जीवन जादुई वाला। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में हर अच्छी चीज होगी। मैं जो भी चीज करती हूँ उससे मैं प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ।
जब तक मुझे अच्छा महसूस ना हो रहा हो, तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती हूँ। ईमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ और महत्वपूर्ण फोन कॉल न करती हूँ, न ही सुनती हूँ। जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ, तो अपने कपड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं यह सवाल भी पूछती हूँ, आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है? कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट और उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं? इस तरह के सवाल कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने की बजाय, जिससे तालमेल गड़बड़ाने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती हैं, मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। मैंने सिर्फ यह कल्पना की कि अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा। अब मैं यह कल्पना करती हूँ, इसे महसूस करती हूँ और यह सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी? हैरानी की बात यह है कि अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती और महसूस होती है। यहाँ आगे पढ़ो। सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। मैं हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और यह कल्पना करती हूँ कि यह उन्हें मिल गया है। मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति ही प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत और हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। जब मैं किसी व्यक्ति की कोई खास जरूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते, तो मैं उसकी ओर धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ। यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है, तो यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है, तो वह उसकी ओर खुशी भेजती हूँ। यदि कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में दिखता है, तो मैं उसकी ओर शांति और खुशी के विचार भेजती हूँ। जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ, जब भी मैं लोगों के बीच होती हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेम भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की किसी खास जरूरत को देखती हूँ, तो यह मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने जीवन में धन, खुशी, शांति और आनंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। आई थिंक इतना कर लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आपको आपके सीक्रेट सिंबल्स को चूज करना है। जैसे रोंडा बर्न ने अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चमकदार चीज को अपना बनाया था कि जब भी मैं, वो एक प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ एक खेल खेल रही होती हैं कि जब भी मुझे कोई तेज चमकदार कोई चीज दिखेगी, तो वो अगर उनको वो जब भी देखेंगी तो उससे वो प्रेम से सराबोर हो जाएंगी। इट मीन्स कि वो बहुत अच्छी फीलिंग्स में है लाइफ के अंदर, उनकी सारी चीजें अलाइंड है, वो उस यूनिवर्स के साथ अलाइंड है। इसका मतलब यही है कि उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। उसी प्रकार उनकी जो बहन है, उन्होंने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया है, और जब भी वो उसे देखती है ना, तो वो प्रेम और कृतज्ञता से सरोबार सराबोर हो जाती है। और प्रकाश और सभी प्रकार के, जैसे ही जब भी वो पूर्णतः रूप से प्रेम और कृतज्ञता में होंगी ना, उनको हर जगह इंद्रधनुष दिखाई देने लग जाएंगे, हर जगह से चमकदार रोशनी रोंडा बर्न को दिखने लग जाएगी। तो वैसे ही हम हमारी लाइफ में सिंबल्स बना सकते हैं। ये कोई आवाज भी हो सकती है, जैसे चिड़िया की चहचहाहट चहचहाहट होती है, तारों को आप सिंबल बना सकते हो, कोई सोना चांदी या कोई भी चीज को आप आपका सिंबल बना सकते हो, जिससे आपको लगे कि आपको वो चीज चुनना है जिससे आप बेइंतहा प्रेम
तुम करते हो, ये चीज की ये सुनिश्चित हो जाएगा। कोई इविल आई का सिंबल हो सकता है, या मैं किसी को अगर मैं रोज देखूंगी इट मीन्स कि आई एम ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, या मैं उस जगह पे अलाइंड हूँ। तो हम सब हमारे लिए ये जो गोपनीय प्रतीक है, जो सीक्रेट सिंबल है, हमारे लिए चुन सकते हैं और इससे आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव। और सेकंड वो बोल रही हैं कि हमको अगर चेतावनी के संकेत वाला प्रतीक भी आप चुन सकते हो, जिसके द्वारा आपको पता चल जाए कि मुझे अब अलर्ट एंड अवेयर रहना है। माय सिंबल इज दिया। नेहा जी डाल रही हैं चैट पे, वाह। हाँ, नहीं, मैं अभी वही बोल रही थी, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम घर में कुछ ओपनिंग कर रहे हम्म। हैं, पूजा करते हैं, तो हमें ना अपने बच्चों के पैरों के निशान, हम्म। अभी तो कितने सारे वो रील्स पे आते हैं ना कि घर की लक्ष्मी के पाँव के जी। निशान तार के ऊपर डालते हैं। तो दैट इज अ सिंबल, वो बता रहा है कि मेरे पास और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो हम्म। कभी आपने देखा होगा कि जब हम कुछ भी नया काम करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, या और जितने लोग यहाँ रेकी सीखे हुए हैं, जो मतलब आई थिंक नेहा जी आपने भी सीखी है, तो उसमें भी सिंबल्स होते हैं। और वो सिंबल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को मेरे तरफ खींच के लाते हैं। तो कह रही है जीवन हमेशा हमेशा मुझे वो संकेत दे रहा है, वो पॉजिटिविटी मेरे पास देने के लिए मुझे दिखा रहा है कि ऐसा कर लो, ऐसा देख लो, ऐसी चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। अगर मैं वो कर लेती हूँ ना, तो सच में मेरी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हो जाती है। कहते हैं ना स्वास्तिक से फ्रीक्वेंसी हाई होती है। गणेश का एक छोटा आइडल, कितने लोग तो बाल गोपाल अपने साथ रखते हैं, जहां जाते हैं ट्रेवलिंग में भी उनके साथ रहते हैं वो बाल गोपाल। कितने लोग अपने पर्स में हनुमान जी की फोटो रखते हैं, हनुमान चालीसा रखते हैं। तो दिस इज ऑल एक सिंबल है जो उनको ताकत देती है। कई लोग अपनी माला जाप की हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो ये सारी चीजें बस उनके लिए एक प्रतीक है, एक सिंबल है, जिससे वो उस डिवाइन से, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर जाने के लिए कनेक्ट होते हैं। सेम जिस वे उन्होंने नेगेटिव का भी बताया है। और वो बोल रही हैं कि कितनी बार तो क्या होता है ना कि अगर हम किसी चीज से टकरा जाते हैं तो वो भी एक संदेश ही है कि कोई चेतावनी हमें मिल रही है। या कितनी बार हम जा रहे होते हैं और हमारी कोई क्लोथ्स अटक जाते हैं, तो हम हमारे जीवन में कहाँ पे अटके हुए हैं उन चीजों को सुलझाने के लिए उस समय हम सोचे। कितनी बार हम चलते चलते गिर जाते हैं या फिसल जाते हैं या किसी को देख लेते हैं, तो हम वो सब हमारी लाइफ के अंदर एज अ चेतावनी वाले सिंबल, सतर्क होने वाले सीक्रेट सिंबल्स को लेके हम उस जगह पे उस तरफ मूव ऑन करके कि मैं अब इस परिस्थिति में क्या कर सकती हूँ कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन मेरे इधर आने वाली है, मैं उसको पहले ही पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं। क्योंकि अगर मैंने उस चीजों को देखा है तो कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। वो यही बोल रही है, जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर एक चीज की फ्रिक्वेंसी होती है, और ये जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की ही भौतिकी है। मतलब ये जो भी चीजें चल रही है ना, ब्रह्मांड का नियम है, और इसी के अनुरूप होना है, इसी के अनुरूप चलना है, इसके लिए चल रही है। और इसके ऊपर आइजैक न्यूटन ने कहा है कि जब वो सोलर सिस्टम को देखता है ना कि यार सन की डिस्टेंस अर्थ के इतने इतने पे ही होनी चाहिए और उतने पे ही है, अगर ज्यादा पास में अगर वो पृथ्वी को रखते तो हम सब जल चुके होते, हम यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाते। हर एक जितने भी प्लैनेट्स है, मार्स है, जुपिटर है, प्लूटो है, जितने भी है, सब अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोइंसिडेंस है। बनाने वाले ने बहुत अच्छे से, जिसने भी क्रिएट करा है ना, बहुत अच्छे से इन चीजों को क्रिएट करा हुआ है। तो वो ये कोट इसी के लिए दे रहे हैं कि कोई भी चीज अगर आपको सुनाई दे रही है, दिख रही है, वो कोइंसिडेंस नहीं है, उसको हम लाइट में ना लें, उसको हम अपने ऊपर एक्ट अपॉन करके आगे बढ़ें। और वो बोल रही है कि जीवन सचमुच जादुई है। वो आपको बताना चाहती हैं कि इस ज्ञान के साथ जब आप प्रेम के साथ, मेरा एक अद्भुत ही संबंध है, क्योंकि जब आप प्रेम के अंदर रहोगे ना तो आप उस संबंध को जी पाओगे, आप उस संबंध को पा पाओगे। समटाइम्स हमको भी होता है ना, यार कितना अच्छा दिन था, वो दिन के बारे में हम जब भी याद करते हैं या कहीं पे हम जाके आते हैं, जब जब उस मेमोरी के अंदर टैप ऑन करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार जीवन सचमुच सचमुच बहुत अच्छा है। तो ऐसा हम उसको हमारे डेली बेसिस पे हमारी एक हैबिट बना सकते हैं ना कि यार उस दिन इतनी अच्छी चीजें क्यों, डेली ही तो इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं हर एक चीज को प्रेम से, प्रेम की अंदर उस एनर्जीज के अंदर डाल दूं। इसके लिए वो बोल रही है कि जब भी वो सुबह उठती हैं तो वो जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हैं। और वो सुबह 15 मिनट्स तक ये प्रैक्टिस करती हैं लगातार, उसके पहले वो कुछ भी नहीं करती है, हर व्यक्ति के लिए, हर चीज के लिए जो जो उनकी लाइफ में है,
उन सबको प्रेम और कृतज्ञता देती हैं। वो आने वाले दिन की भी कल्पना कर देती हैं, पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देती हैं, पहले से ही वहां पे प्रेम की एनर्जीज को दे देती हैं कि यार ये होने वाला है, वहां पे पहले से ही उन्होंने भेज दिया। यार अब तो सब कुछ जब आपने पहले ही लगा दिया, उस ऊपर वाले पे विश्वास कर लिया, उसके बाद तो कुछ और है ही नहीं कि वो आपकी चीजें होने से कोई रोक सके। ऑटोमेटिकली एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सारी चीजें अच्छी होंगी। और वो एक चीज और बोल रही हैं कि जब भी वो अच्छी फीलिंग्स में नहीं होती है ना, वो ना ही अपना कोई काम करती हैं, ना ही कोई महत्वपूर्ण चीज करती है, ईमेल या पैकेजेस तक भी नहीं खोलती हैं। कोई उनको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल भी आता है ना, तो वो भी नहीं सुनती है। वो पहले अपनी जो वाइब्रेशंस है, अपनी फ्रिक्वेंसीज है, उसके ऊपर काम करती हैं। उसके बाद हर एक चीज को वो यूज, अपनी जो भी उनके साथ की जो काम है उसके बाद वो काम करती हैं। तो हम भी ये टिप लेके योंडा वन से, कि अगर मैं नेगेटिव में हूँ और कोई मुझे बहुत अच्छा प्रपोजल भी आने वाला होगा ना, क्योंकि मेरी एनर्जी इस समय बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो वो आगे वाले के मन में कैसा इफेक्ट डालेगी नहीं पता। तो पहले मैं अपने आप को न्यूट्रलाइज करूं, उस प्रेम की एनर्जी के अंदर, कृतज्ञता के भाव के अंदर लाऊं, और फिर हम वो सारे काम करें। इसी प्रकार वो बता रही है कि जब भी वो सुबह कपड़े पहनती है ना, तो वो उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता बताती है, और वो उनसे भी सवाल पूछने लग जाती है, कपड़ों से भी। यार आज पहनने के लिए मैं सबसे अच्छा क्या उपयुक्त है, आज मैं क्या पहनूं। तो वो जब भी करती है ना, तो जो कई बार हम सोचते हैं ना, यार इस पैंट के साथ ये टॉप नहीं जा रहा, या टॉप के साथ वो पैंट और शूज नहीं जा रहे, तो बार बार उतारने और करने का जो तालमेल नहीं बैठ रहा होता है ना, उस वक्त को वो जाया नहीं जाती है। वो पहले ही अपनी भावनाओं के अंदर, अपनी इमेजिनेशंस के अंदर वो सारी चीजों को देख लेती है। यार अगर मैं ये पहनूंगी ना, तो मैं कैसा महसूस करूंगी, मेरे अंदर मुझे कैसा फील होगा। तो उससे उनका टाइम बच जाता है, और हर बार जब वो पहनती है ना, तो उनको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंट और उनको सही क्लोथिंग्स ही मिलती हैं, और जब भी वो पहन के जाती हैं। और मैं आज क्या पहनूंगी, हैरानी की बात यह है कि अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती है, और मैं अच्छा महसूस होती है। और वो यही है कि जब से उन्होंने ये ग्रेटिट्यूड की पावर को इसके अंदर यूज करा है, उनकी क्लोथ्स की जो डिजाइन है, जैसे कि वो जैसे पहन रही होती हैं, तो वो बहुत अच्छी लगने लग जाती है, और उनको भी अपने ऊपर बहुत अच्छा महसूस होने लग जाता है। और वो बता रही हैं कि जब भी वो सड़क पे चलती है ना, वो बहुत सचेत होके चलती हैं। वो हर किसी की और मैजिक डस्ट, ब्लेसिंग्स भेजती रहती हैं, जब भी चलती हैं वो एक भी मौका जाया नहीं जाने देती हैं। उनको लगता है कि यार इसको, मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति ही है जो धन दौलत, अच्छे संबंध, अच्छी सेहत और हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। यानी कि वहीं से स्टार्टिंग होती है, जैसे गंगा की स्टार्टिंग होती है ना, गंगोत्री यमुनोत्री से। वैसे ही अगर मेरे जीवन में मुझे किसी भी एरिया में अबंडेंस चाहिए, तो उसका स्रोत प्रेम ही है, उसी का स्रोत लव ही है। और जब वो लोगों की और वो चीजें भेजती हैं, उनको पता है जिसकी उन लोगों को जरूरत होती है, तो ऑटोमेटिकली वो खुद भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो अपनी और वो सारी अच्छे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करने लग जाती है। वो देखती है कि यार किसी के पास कोई चीज चाहिए, बट वो चीज उनके पास अभी है नहीं, या कोई तो दिक्कत आ रही है, या उनके पास वो पैसे नहीं है, तो उनकी और बहुत सारे मनी वाले, प्रचुरता वाले विचार भेजती हैं। या कोई टेंशन में दिख रहा होता है, उनको खुशी भेज देती हैं। कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में, जल्दीबाजी वाले में दिखता है, तो उनको बहुत शांति और खुशी वाले विचार भेजती है। यार बहुत सारे उनको उस तरह की एनर्जीज का वो वहां पे भेजने लग जाती हैं। वो अगर कोई किराना खरीदने जाती हैं, या कहीं पे पैदल भी चल रही होती है ना, तो कोई लाइन में भी खड़ी होती है, वो यही सबको ब्लेसिंग्स 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 ही दे रही होती हैं। और उनकी कोशिश पूरी यही रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेम भेजने की पूरी कोशिश करती रहती हैं। और अगर उन्हें लगता है कि किसी इंसान को कोई चीज की खास जरूरत है, कि या किसी को बहुत हेल्थ में मैजिक चाहिए होते हैं, या लग रहा होता है कि नहीं उनको हेल्थ में कुछ है, तो वो हेल्थ का थॉट भेजती हैं, धन का है तो धन का, शांति का, आनंद का, उन सारी चीजों की वो संदेश भेजती जाती है। हमने यहीं तक पढ़ा था ना, आई थिंक। यस, वो जैसे ही बता रहे ना कि कुछ भी चीज एक्सीडेंट से नहीं होती है, कोइंसिडेंट से नहीं होती है। तो आप लोगों ने सबने फिबोनाची का रूल पढ़ा है। जो एक सूरजमुखी का पेड़ होता है ना, वो भी एक कैलकुलेशन के साथ ग्रो करता है। जो सूरज का डिस्टेंस है ना, जितने भी प्लैनेट्स है, उस वो भी एक फिबोनाची लॉ के अकॉर्डिंग। इवन तक कि पता है, हमारा सर इतना होना, सर के बाद धड़ इतना होना, पैर इतना होना, सबकी बॉडी में आप नाप के देखना, वो एक लॉ होता है कि हमारा सब कुछ है ना परसेंटेज में डिवाइडेड होता है। उस नपी तुली दुनिया में हम जी रहे हैं। ये लॉज हमारे सबके ऊपर एप्लीकेबल है।
ये सारी दुनिया कैलकुलेशन पे चल रही है, एक फिजिक्स का लॉ ही समझ लो। जैसे वो कह रहा है ना कि एक क्वांटम थ्योरी जो है वो हर वक्त काम कर रही है, ये भगवान जी ने ऐसा एक फॉर्मूला बना दिया, बस उसी के अकॉर्डिंग ही हर कोई जी रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपकी लाइफ में तकलीफ है ना तो वो मतलब ऐसे ही बेफालतू में आगे नहीं, कुछ ना कुछ तो है उसका रीजन। कहीं ना कहीं मेरे अंदर का ही कोई विचार या कोई ऐसी भावना है जो उसको खींच के ला रही है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ये सारी नपी तुली दुनिया है। और उसके बाद है ना, दूसरी बात जो एक और जो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि उसको बताना, कि जो हम दे रहे हैं ना वो ही हमारे पास घूम फिर के आ रहा है। अगर वो कह रही है ना कि सुबह सुबह ही तुम मॉर्निंग मैजिकल मॉर्निंग कर लो, जैसे मैजिक बुक की सारी प्रैक्टिस की मैजिकल मॉर्निंग कर लो, मैजिकल डे कर लो, सुबह सुबह ही तुम ग्रेटिट्यूड से अपना दिन चालू करो। और जैसे उसने बताया 15 मिनट, तो हम तो अभी अमृत वेला जो कर रहे हैं तो पूरा 1-2 घंटा हम बैठ के उस प्रैक्टिसेस को करते हैं। तो मतलब वो कह रही थी ना, तो मुझे लग रहा था आपने सिखा दिया रोंडा बंद, हम सभी का जीवन आपने सचमुच सचमुच चमका दिया है। जो हम सुबह उठते ही ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जैसा वो बता रही है, तो वो जो हम कर रहे हैं ना, तो हम जो दे रहे हैं वो ही हमारे पास रिटर्न होके आ रहा है। और हम सुबह सुबह ही पॉजिटिविटी देते हैं। तो उसके बाद वो कहती है कि बात करो, चीजों के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दो। तो जो भी चीज है ना, जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है ना कि मैं ये करूं या ये करूं, आप सवाल करो प्रकृति के साथ, उस चीज के साथ, कि बता आज तुझे ले जाऊं या तुझे ले जाऊं, आज मैं बाइक में जाऊं या कार में जाऊं, आज मैं ये कपड़े पहनूं या आज मैं बिंदी लगाऊं या ना लगाऊं। तो आपकी प्रेम की शक्ति है ना उससे एक्टिवेट होगी, आपको पता चल जाएगा कि किस चीज को आप ज्यादा प्यार कर रहे हो और किस चीज का, आपके अंदर ही वो जवाब आने लग जाएंगे। और जब आपके अंदर से वो जवाब आएगा ना, जो आपकी इंट्यूशन बताएगी ना, तो वो बिल्कुल आपको हर गड़बड़ी से बचा लेगा। क्योंकि जो हमारी हायर इंटेलिजेंस जो हमारे अंदर बैठी हुई है ना, वो हमें हमेशा राइट गाइडेंस देती है। पर हम उससे पूछते ही नहीं, हम उससे पूछते ही नहीं। तो अब से एक हैबिट डालना है कि जो भी मैं कर रही हूँ ना, मुझे नहीं समझ में आता ना, तो किसी और से पूछने की बजाय आईने के सामने जाके खड़े होके बोले ये वाला या ये वाला, ऐसे कर लूं या वैसे कर लूं, जवाब आपके सामने होगा। जो आप चूज करोगे ना, आपको बाद में रियलाइज होगा कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मेरे प्रेम की शक्ति से सारे डिसीजंस करेक्ट 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 होते जा रहे हैं। यस। और कितना है, इसको हम कंटिन्यू करें, टाइम है सभी के पास, कर सकते हैं यस। इसको कंटिन्यू। यस। यस। ठीक है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय मैं हर एक की ओर प्रेम भेजती हूँ। रेस्टोरेंट में भी लोगों को, लोगों और भोजन के प्रति प्रेम प्रेषित करती हूँ। संगठनों या कंपनियों से संपर्क करते समय या स्टोर में शॉपिंग करते समय भी मैं आसपास के सभी लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ। जब मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती हूँ, तो मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुशी खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ, और मैं कहती हूँ आपको धन्यवाद। जब मैं कार चलाने वाली होती हूँ तो मैं पूछती हूँ किस सड़क से जाना सबसे अच्छा रहेगा। जब भी मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ, तो मैं हर बार अपने घर के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती हूँ तो मैं पूछती हूँ मुझे और किस चीज की जरूरत है, और क्या मेरे पास हर चीज है। मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है। निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है, और इसकी चाबी है सवाल। जितना जितना आप सवाल पूछोगे ना, उतना उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, अंदर से विजडम बढ़ेगी और वो आपको सही जवाब मिलते जाएंगे। मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु जाफर अल सदीक, हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ, कई बार तो सैकड़ों की तादाद में पूछती हूँ। मैं पूछती हूँ आज मेरा प्रदर्शन कैसा है, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा निर्णय क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा रहेगा, क्या यह व्यक्ति या कंपनी सही है, मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को ज्यादा ऊपर कैसे उठा सकती हूँ, मुझे आज कहाँ प्रेम लेना चाहिए, मैं और किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। यह जवाब किसी चीज को
पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है। कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देर लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल का जवाब तुरंत पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात तय तय है कि जवाब हमेशा मिलेगा। अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह रख दी है तो क्या मैं पूछती हूँ मेरी चाबी कहाँ? अगर मेरी चाबी मैंने किसी गलत जगह रख दी है तो मैं पूछती हूँ मेरी चाबी कहाँ है? मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद मैं एक और सवाल पूछती हूँ, यह घटना मुझे कौन सा संदेश देना चाहती है? दूसरे शब्दों में, मैंने अपनी चाबी गलत जगह क्यों रखी? क्योंकि हर चीज होने का एक कारण होता है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार मुझे यह जवाब मिलता है, अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम हड़बड़ी में काम कर रही हो। कई बार जवाब यह होता है, तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। यह सुनकर जब मैं देखती हूँ तो जहां मुझे चाबी मिली थी वहीं पर मेरा पर्स भी रखा मिलता है। कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रही होती हूँ तब फोन की घंटी बजती है और मुझे समाचार मिलता है कि मैं जिस अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी वह रद्द हो गई है। इससे मैं समझ जाती हूँ कि मेरी चाबी किसी सकारात्मक कारण से गलत जगह पर पहुंच गई थी। जीवन जिस तरह काम करता है, मुझे उससे प्रेम है। जीवन जिस तरह काम करता है, मुझे उससे प्रेम है। लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिल सकता। कई बार जीवन मेरी तरफ कोई मुश्किल समस्या उछाल देता है। ऐसा होने पर मैं समझ जाती हूँ कि मैंने ही इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं खुद से पूछती हूँ मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि मैंने उस समस्या को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया ताकि मैं इससे सबक ले सीख सकूं और वह गलती दोबारा न करूं। मुझे जो भी चीज मिलती है उसके बदले में मैं दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्रेम देती हूँ। मैं हर चीज और हर व्यक्ति में अच्छाई की तलाश करती हूँ। मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ और प्रेम देते समय मैं प्रेम की शक्ति को खुद पर हावी होते महसूस करती हूँ। खुद को इतने प्रेम और आनंद से सराबोर पाती हूँ कि मेरी सांस ही थम जाती है। जब आप हर मिलने वाली चीज के बदले में प्रेम देने की कोशिश करते हैं, तब प्रेम की शक्ति उस प्रेम को कई गुना कर देती है। नतीजा यह होता है कि और ज्यादा प्रेम आपकी ओर लौटता है। जीवन में एक बार अगर आपको इसका अनुभव हो गया तो आप दोबारा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वाह। हाँ। इस रौंडाबन यही कह रही है। आप, हाँ, नीचे हवाई जहाज में भी जब वो यात्रा करती हैं तो वो हर समय हर एक की ओर जितना टाइम वो उस प्लेन में रहती हैं प्रेम के विचार भेजती हैं, प्रेम ही प्रेम सबको देती हैं। रेस्टोरेंट में भी वो जब जाती हैं लोगों को और खाने के प्रति वो प्रेम को भेजती हैं। संगठनों में, कंपनियों के जब वो संपर्क में आती हैं, इन शॉर्ट वो जहां पे भी जाती है ना प्रेम को अपने साथ लेके जाती हैं, प्रेम के अंदर होती है और हर जगह सबको वो प्रेम ही देती हैं। इवन कि जब वो कहीं जाने के लिए कार में बैठती हैं तो वो पहले से ही कल्पना कर लेती हैं कि मैं खुशी खुशी और अच्छी तरह जाकर घर लौट आई हूँ और मैं कहती हूँ आपको धन्यवाद। वो पहले से ही उस चीज को धन्यवाद दे देती हैं, पहले से ही वो आउटकम लगा के जाती हैं और पहले से उस चीज का विश्वास होता है। जब वो कार चलाने वाली होती है तो वो पूछ लेती है कि किस सड़क से जाना ज्यादा सबसे अच्छा होगा यार, मैं इस रूट से जाऊं कि इस रूट से जाऊं, कौन सा मेरे लिए बेटर होगी, कहाँ पे मुझे ट्रैफिक, मतलब वो जो भी है वो पहले से ही सब बोलते हैं ना सवालों का सफरनामा जिंदगी जो है। तो आपको अगर सही तरह से सवाल पूछने आ गए ना तो आपकी जीवन बहुत सॉर्टेड हो जाता है। वो बोल रही है कि जब मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ तो मैं हर बार, जितनी बार वो अंदर बाहर होती है ना उतनी बार वो अपने घर को धन्यवाद कह रही होती हैं।
उसके अलावा वो बोल रही हैं कि जब भी वो सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाती हैं तो वो पूछती हैं कि यार मैंने सब कुछ तो ले लिया, बट क्या मुझे और किसी चीज की भी जरूरत है जो मुझे लेनी चाहिए? तो वो वहां पे भी सवाल पूछने लग जाती हैं। और क्या मेरे पास हर चीज है? मैं जा तो रही हूँ चेकआउट करवाने, क्या मुझे और कुछ तो नहीं लेना है? मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है, उनको जो चाहिए होता है ना उनका जवाब हमेशा मिल जाता है। और वो बोल रहे हैं निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। ज्ञान उस ताले के अंदर है, अगर मैं सवाल पूछती जाऊंगी पूछती जाऊंगी पूछती जाऊंगी ना तो वो ताला कैसे खुलेगा, मेरी लाइफ को कैसे शेप आउट करेगा नहीं पता, बट इसके लिए मुझे पहले प्रश्न पूछने पड़ेंगे निरंतरता से। वो बोल रही है मैं हर दिन बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में सवाल पूछते हैं, हम देखें हम कितने सवाल पूछ रहे हैं अपने आप से। और वो भी फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस, ऐसे ही नहीं कि यार आज का दिन तो अच्छा ही नहीं रहा अब मैं क्या करूं, वैसा नहीं, आज मेरा प्रदर्शन कैसा रहा, इस स्थिति में मुझे और क्या अच्छा कर लेना चाहिए, मैं खुद को और अच्छा महसूस कैसे करा सकती हूँ। ना कि ऐसे कि यार अभी तो ऐसा मैं ऐसा चाहती हूँ। ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस जो आपको अपलिफ्ट करे, फॉरवर्डिंग हो। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो ना तो आपको आंसर तुरंत भी मिल सकता है या थोड़ा सा समय लगता है, बट आंसर उसका मिलता ही मिलता है। तो वो यही बोल रही हैं कि हर एक चीज के लिए वो ये प्रश्न पूछती हैं और उसके प्रति और ज्यादा कृतज्ञ होती हैं। वो बोल रही कि जब आप सवाल पूछते हो ना तो आपको उत्तर मिलता ही मिलता है, लेकिन आपको उसको उस उत्तर को देखने के लिए या सुनने के लिए अलर्ट एंड अवेयर रहना पड़ता है। समटाइम्स तो वो आपको उसी समय मिल सकता है, किसी बार किसी और के मुख से मिल सकता है। कितनी बार हम किसी सेशंस में आते हैं कोई एक लाइन मिल जाती है या कभी कोई कुछ बोल रहा होता है तो उससे हमें वहां पे वो उत्तर मिल जाता है, बट वो हमेशा जवाब का उत्तर मिलता ही मिलता है। और इसके अलावा वो बता रही हैं कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने उनकी चाबी कहीं पे गलत जगह रख दी थी तो वो पूछ रही थी कि मेरी चाबी कहाँ है, और उनको हमेशा इस उत्तर का जवाब मिला। और वो बोल रही है कि मैंने सिर्फ इतना ही पूछ के नहीं छोड़ा कि मेरी चाबी कहाँ है, इट मीन्स कि मेरी लाइफ में कुछ तो चल रहा है जिसे मुझे जानना चाहिए, जिससे मेरा माइंड अभी सही नहीं था, जो चीजें रख के भूल रहा है, इट मीन्स मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। वो फिर से वही पूछने लग जाती है कि दिया जी आप टेक ऑन करोगे, मुझे कॉल आ रहा है 2 मिनट। अ, जैसे ये बता रहे हैं ना, निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। जैसे आप देखते हो कोई कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो टीचर पढ़ा रही होती है तो मैम फिर क्या होगा, ऐसा क्यों है, वैसे क्यों। जितना बच्चा ज्यादा सवाल पूछता है ना उतना ज्यादा उसका दिमाग खुलता है, उससे ज्यादा नॉलेज मिलता है। तो ये सिमिलर वे में काम होता है। और टीचर भी जब पढ़ा रही होती है ना तो बोलती है सब कुछ समझ में आ गया क्या, कुछ सवाल नहीं आया क्या किसी के दिमाग में। तो ये क्यों होता है ना, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में सवाल होंगे ना तो आपकी सीखने की शक्ति, आपका जिज्ञासु मन वो एक्टिव रहता है। आपको जानने की इच्छा होती है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। जिस दिन आपके सवाल खत्म हो जाएंगे ना, समझ लेना आप परम ज्ञान को पा चुके हो। तो वो कह रही है कि मैं बार बार सवाल पूछती हूँ, बार बार सवाल पूछती हूँ, हर चीज से रिलेटेड सवाल पूछती हूँ। कि इवन तक कि वो कहती है एक दिन में मैं सैकड़ों बार पूछती हूँ। और वो पूछती किससे है, क्योंकि वो फील करती है ना कि कोई डिवाइन पावर उसके साथ है, कोई ना कोई है जो उसके शरीर को चला रहा है, जो उसके जीवन को चला रहा है, जो उसके साथ है। उस एनर्जी को फील करते हुए उसके सामने वो सवाल रखती है। ऐसे कोई खुद से तो नहीं पूछ सकता ना कि चल बता क्या है। वो फील करती है कि कोई हायर पावर है जो उसको गाइड कर सकता है, गवर्न कर सकता है। तो अगर उसकी चाबी तक गुम जाती है ना तो वो उससे पूछती है कि चाबी कहाँ है मेरी, वो पूछती है। और वो कह रही है कि इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, कई बार आपको जवाब इमीडिएटली मिल जाएगा कि देखो वहां जाके ढूंढ लो, वहां आता है ना दिमाग में कि शायद उस डब्बे में पड़ी होगी, शायद वहां पे रखी होगी, शायद दरवाजे के पीछे होगी, चल वहां देख लेती हूँ। तो ये कौन बताता है, जो आपके साथ जो हायर पावर है ना उसको सब पता होता है, वो आपको गाइड करता रहता है। तो जब वो उसे सामान मिल जाता है, वो पूछ लेती है ना, उसके बाद भी वो नहीं रुकती। फिर वो बोलती है ऐसा हुआ क्यों, मुझसे ये गलती हुई क्यों, मैंने गलती से रखा क्यों। फिर वो सवाल पूछती है कि क्यों ऐसा हुआ। फिर उसको जवाब मिलता है कि शायद तुम हड़बड़ी कर रही थी, या शायद तुम अटेंटिव नहीं थी, अलर्ट नहीं थी रखने के समय, या तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर अगर उसे कोई फोन आ जाता है तो वो सच में समझ जाती कि आज जाने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए चाबी छुप गई थी। इसलिए वो जानबूझ के उसे देर करवा रही थी क्योंकि उसे जाने की जरूरत ही नहीं थी।
तो वो समझती है अच्छा डिवाइन आप मुझे संकेत दे रहे थे कि हड़बड़ी मत करो, आराम से दिन को निकालो, क्योंकि आज तुम्हारी मीटिंग कैंसल हो चुकी है, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता चल जाता है। तो यस, हम भी देखें, जब इस तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं ना, और हमें लगता है अरे यही तो मैं सोच रही थी, और आपने वो ही बोल दिया, अब भी अभी मैं सोच रही थी कि ये काम कर लेती हूँ और आप वही बात लेकर आ गए। तो ये कैसे होता है, इससे मुझे क्या होता है ना, मेरा विश्वास मजबूत होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे जीवन को चला रही है, और वो हर समय मुझे समाधान देने के लिए रेडी है, वो हर समय मेरे जीवन को अच्छे से चलाने के लिए रेडी है। बट करना क्या है, मुझे सवाल पूछना है उसको। वो बोल रहे हैं ना कि वो ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी है सवाल पूछना। डिवाइन आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए रेडी है, पर क्या आप उस चाबी का इस्तेमाल कर रहे हो? तो अब से हर चीज के लिए, जिसके लिए भी आपको डाउट आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है, आप डिवाइन से पूछो। मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं आज जाऊं या ना जाऊं, मैं ये खाना बनाऊं या ना बनाऊं, मैं इसमें मिर्ची डालूं या नमक डालूं, या जो भी करूं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप पूछो। बस उससे कनेक्ट होना सीख जाओ। उस डिवाइन से कनेक्शन जब फील होगा ना, तो आपको लगेगा कि वो इतना आपके साथ है, इतना आप उससे कनेक्टेड हो, इतना आपकी लाइफ ऐसे लगेगा आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, कोई आपको हाथ पकड़ के चला रहा है। तो वो चीज डेवलप होगी आपकी। आपको हमेशा उस साथ को, उस डिवाइन पावर को महसूस करने के लिए उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट तरीका है सवाल पूछना। प्रेयर्स करते हैं उसमें भी हम सवाल पूछते हैं ना, भगवान क्या है बताओ ना, कब ये बात होगी, कब होगा? आपको तो सब पता है ना, तू तो सब जाननहार है ना, तुझे तो सब पता है ना, तू बता भगवान कैसे होगा, कैसे होगा? तो हम प्रेयर्स भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जानना होता है कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है, क्या करवाना चाहता है। और ये जवाब आपको कहीं से भी मिल सकता है। शायद आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई मोबाइल फोन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, और सडनली वो पॉपअप हो जाएगा, अरे ये मुझे यहाँ से जवाब मिल गया। जैसे परसों ही मिलन जी ने बताया कि कुछ उनके दिमाग में सवाल था और वो सेशन अटेंड कर रही थी, और उस समय किसी और ने वो सेम सवाल पूछा, और उसका जवाब जो वो सेशन दे ले रहे थे उन्होंने दिया। तो इन्हें लगा कि यार ये तो मेरा सवाल था, और सामने किसी ने पूछ के मुझे जवाब दिलवा दिया। तो यस, मतलब आपके सामने वो हमेशा संकेत आ रहे हैं, हमेशा डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है। आप अलर्ट हो जाओ और उनसे कनेक्ट होने की आप कोशिश करो। लास्ट में वो बोल रही है कि ये जो सब कुछ भी है ना, इतना सुंदर है, ये जीवन इतना जादुई है, जिस तरह से ये काम करता है ना, ये जो गेम ऑफ लाइफ है ना, इतना ब्यूटीफुल है। इसके साथ जुड़ना है, महसूस करना है। सभी लोग आंखें बंद करो 1 मिनट, और फील करो कि जो आपका दिमाग है, इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है जो काम कर रहे हैं आपके लिए। आपकी बॉडी के हर ऑर्गन से वो न्यूरॉन्स कनेक्टेड है। न जाने कितनी सारी नसें हैं, 72,000 नस नाड़ियां, जो आपके न्यूरॉन्स से हर ऑर्गन को कनेक्ट कर रही है। आप सांस ले पाते हो, आप बोल पाते हो, आप चल पाते हो, आपको इचिंग होती है आप खुजली कर पाते हो, आप हाथ ऊपर उठा पाते हो, आप मोबाइल देख पाते हो, चाय पी पाते हो, आप वॉक कर पाते हो। ये सारा कुछ कौन कर रहा है? फील कीजिए, कोई तो है जो इतना ऑर्गेनाइज नपा तुला जीवन मेरा चल रहा है, और हर चीज एक रीजन के साथ हो रही है। उस डिवाइन के आगे खुद को सरेंडर करना है, उस डिवाइन के साथ मिलकर एकाकार होना है। फील करो, और आज आज अपने आप ही अपने दिल पर हाथ रख के संकल्प लो कि भगवान जी, पावर बुक मुझे सिखा रही है कि कैसे आपके साथ कनेक्ट होना है, कैसे अपने जीवन में उस शक्तियों को उजागर करना है। मैं जीवन के खेल को समझ रही हूँ, मैं जीवन का खेल अच्छी तरह खेल पा रही हूँ, मैं आपसे हर दिन जुड़ पा रही हूँ, कनेक्ट हो पा रही हूँ, मैं उस प्रेम की शक्ति को हर दिन महसूस कर पा रही हूँ। फील कीजिए वो डिवाइन आपके साथ हमेशा ओमनी प्रेजेंट है।
चारों तरफ ओत प्रोत, अंदर भी वो बाहर भी वो, सारी सृष्टि में बस वो शक्ति आपको सहयोग दे रही है, आपको आगे बढ़ा रही है। और दिल से कहिए थैंक यू, थैंक यू हर वक्त मेरे साथ होने के लिए, थैंक यू मेरे सभी सवालों का जवाब देने के लिए, थैंक यू मुझे इस भवसागर में इतना स्मूथली ग्लाइड करवाने के लिए, मेरी जर्नी को इतना सुखद अनुभव बनाने के लिए। शुक्रिया। मुझे जीवन जिस तरह काम करता है उससे प्रेम है, जीवन जिस तरह काम करता है मुझे उससे प्रेम है, जीवन मेरे लिए जिस तरह काम करता है मुझे उससे पूरी तरह प्रेम है। आई लव माई लाइफ लव्स मी, आई लव माई लाइफ लव्स मी, आई लव माई लाइफ लव्स मी। यस, सारी बुक का सार इसी में है। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है, बस जीवन को प्रेम करें, जीवन को प्रेम करें, प्रेम को इतना अपने ऊपर हावी कर दो, इतना अपने ऊपर हावी कर दो कि दूसरा कुछ थॉट ही नहीं चले, हमेशा गुड फीलिंग्स रहे, हमेशा वो प्यार वाली फीलिंग्स रहे, दूसरा कुछ है ही नहीं, बस प्यार ही प्यार है। आप कुछ ऐड करोगे? नहीं नहीं, आपने बहुत ब्यूटीफुली, और जो एक्सरसाइज कराई ना उससे सबको ये भावना ऑटोमेटिकली उत्पन्न हुई होगी और वो समझ पाए होंगे द फीलिंग ऑफ लव यस, क्या है। हम्म। बेसिकली बुक हमें बता रही है कि वो फीलिंग को अपने अंदर दिन दिन टैप कल्टीवेट ऑन। करो, उस गुड फीलिंग को। और ये मतलब ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ही नहीं बोला उसने कि सवाल पूछो, कि मतलब वो कनेक्शन बिल्ड करना है, ऐसे थोड़ी ना कि चाबी कहाँ रखी है बताओ, कोई हम मतलब कोई ऐसे कोई कोई ऐसे क्विज थोड़ी ना चल रही है जो हम पूछेंगे कि बताओ बताओ मेरी चाबी कहाँ है, बताओ मेरी चाय कहाँ है, बताओ मेरा खाना कहाँ है, या मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं काम होता है, प्रेम करना है, उस जीवन को समझ के चलना है, उससे पूछना है कि अगर मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है तो बताओ ना भगवान जी, क्या है, क्या है मेरे अंदर, क्या मैं गुड फीलिंग्स में हूँ, क्या मैं अपने ड्रीम से अलाइंड हूँ, क्या मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ, बताओ मुझे, समझाओ मुझे। सपने में भी आके भगवान बताएंगे आपको कि देख बेटा तू यहाँ मिस्टेक कर रही है, देख यहाँ सुधर जा, यहाँ पे बन जा। ये थोड़ा सा समझ जाएगी ना तो तेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, और हम वही तो करने बैठे हैं। और आपको आई पता है, थिंक आपने सपने भी में भी दिया जी, आके जितनी बार पूछा होगा आपको उत्तर मिला ही होगा। 100%, 100%। 100%, कोई डाउट ही नहीं है, ही वो नहीं। साथ ही चल रहा है इसलिए तो आगे बढ़ पा रहे हैं, बट इसलिए तो जीवित है, इसलिए तो ये क्लास ले पा रहे हैं, इसलिए तो समझ पा रहे हैं। और पता है मतलब, अभी जैसे अलार्म्स बजते हैं ना, तो इसको बंद कर दूं, हम पावर पॉइंट्स इसके जो शक्ति के बिंदु है वो कल लेंगे, अभी ठीक है? और है आगे 4-5 पेजेस चैप्टर के। कल, बहुत कल टाइम हो करेंगे। गया है, कल कर लेंगे, थैंक यू कल का सो चैप्टर मच। थोड़ा अच्छा है, छोटा है, मंडे तक भी फिनिश हुआ तो नो प्रॉब्लम, हम उसको कर लेंगे।